हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होगा बेटे। एग्जाम्स की तैयारियां हो रही होंगी, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे गुडविल होती है, गुडविल क्या है आप सबको पता है बेटे? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, रेपुटेशन, नाम फर्म की, वो उसकी गुडविल है। गुडविल बेटे दो टाइप की होती है, पहली परचेज गुडविल, दूसरी बेटे नॉन परचेज गुडविल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। तो हम परचेज गुडविल क्या होती है? हमने शेयर में पढ़ा था ना, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करती है और उसको अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा पे करते हैं तो वो क्या है? गुडविल का पैसा, उसे बोलते हैं बेटे परचेज गुडविल। दूसरा कौन सी होती है बेटे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि नॉन परचेज गुडविल, राइट। गुडविल के बेटे जो मेथड्स, गुडविल जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बेटे जो हमारे मेथड्स हैं, उसमें पहला मेथड आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप से होता है बेटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब चलते हैं पहले मेथड पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो टाइप से होता है बेटे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें कौन सा, हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए बेटे करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। सबसे पहले बेटे हमारा पहला क्या काम होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं लाइक गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बेटे नंबर ऑफ परचेज क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ परचेज फॉर द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज द ओनरशिप, राइट बेटे, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। तो ये चीज आपको बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगी। अगर नंबर ऑफ परचेज नहीं दे रखी, इट्स ओके, नहीं दे रखी तो वही मेरा एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ परचेज है ही नहीं तो वही गुडविल हो जाता। बट यहाँ पे बेटा ऐसा होगा नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखी होगी, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मेन बात आती है कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटे? अगर मैं आपको बोलूं कि 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो वो क्या आ जाएगा? मेरा एवरेज प्रॉफिट। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट। अगर बेटा किसी साल बीच में लॉस है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट है तो ऐड होता है, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, बट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ही होगा जितने साल का प्रॉफिट या लॉस गिवन है, राइट। अब ना बेटे इसमें ना क्या होता है बच्चों की, कुछ ना एडजस्टमेंट आ जाती है। तो जब कोई एडजस्टमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट आता है उसे आप बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या उसे हम एक बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बेटे, या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है वो सुन लीजिए बेटे, फटाफट उस एडजस्टमेंट को मैं रिवाइज करवा देता हूं। बहुत काम की एडजस्टमेंट है। आपको प्रॉफिट गिवन है बेटे बिफोर एडजस्टमेंट। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, लाइक एबनॉर्मल लॉस, जैसे बेटे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर बेटा कोई हमारे लाइक हमने कोई एसेट बेची, उससे बेटा हमें लॉस हो गया, वो भी ऐड होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, वो भी ऐड हो जाएगा बेटे। ओपनिंग स्टॉक को बच्चों हम ट्रीट करते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को बेटे हम ट्रीट करते हैं एज अ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है, तो अगर हमने क्या किया, उसकी ओवर वैल्यूएशन कर रखी है, ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटे? ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक बेटे क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट बैलेंस इनकम्स के होते हैं, उसे हम ट्रीट करते हैं इनकम्स की तरह। अगर वो बेटे ज्यादा उसकी ओवर वैल्यूएशन हो, ओवर उसकी बेटे अंडर वैल्यूएशन में पड़ी है, कम ऐड कर रखा है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। बट हाँ बेटा एक बात और सुन लो, ये आप सबको पता होगा कि जो बेटे इस साल का क्लोजिंग होता है वो मेरा अगले साल का ओपनिंग हो जाता है, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस बेटे सच एक्सपेंसेस दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस लेस हुए हैं वो भी ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड हो जाएगा कि बेटे अगर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा आपने बेटा रिवेन्यू मान लिया, आपने परचेज तो हुई थी बिल्डिंग या पेड किए वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, डेबिट कौन सा होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट। आपने डेबिट किसको कर रखा है? वेजेस अकाउंट को, तो वो भी बेटे आपने उसे अपना रिवेन्यू मान लिया, जबकि वो आपका रिवेन्यू खर्चा नहीं है, वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो वो भी बेटा इसमें वापस एड बैक हो जाएगा, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आपने कोई मशीनरी परचेज करी, आपने गलती से बेटे डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट को, मशीनरी आपका कैपिटल नेचर खर्चा है, मशीनरी आपका और परचेजेस आपका रिवेन्यू बेटे, तो आपने एक कैपिटल नेचर को रिवेन्यू मान लिया, आपने उससे अपने प्रॉफिट में से लेस कर दिया, जबकि लेस नहीं होना चाहिए, इज ए पार्ट ऑफ आवर एसेट्स, तो वापस वो भी एड बैक हो जाएगा।
तो क्या क्या चीजें बेटे ऐड होंगी इसमें? एक तो कोई एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट बेटे। दूसरा, अगर कोई आपने एसेट बेची उससे लॉस हुआ, क्योंकि आपके रेगुलर कोई वो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, क्या आप हर साल एसेट बेचोगे उससे लॉस ही होगा, राइट। इसी तरह बेटे कोई ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, मतलब आपने क्या कर रखा है, कोई अपने एक्सपेंस आपने फालतू चार्ज कर रखा है, ऐड करोगे। और क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन, ओपनिंग की बेटे ओवर, क्लोजिंग स्टॉक की अंडर। और अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंसिव फ्यूचर में नहीं होने की कोई, और कोई कैपिटल खर्चा आपने रिवेन्यू मान लिया, तो ये सब चीजें बेटे ऐड हो जाएंगी। लेस क्या होगा? लेस क्या होगा इसमें? वापस वही सेम बात बेटे, अब नॉर्मल लॉस ऐड हुआ था, अब नॉर्मल गेन लेस हो जाएगा। ओवर वैल्यू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड हुई थी, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स बेटे माइनस हो जाएगी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ था बेटे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड हुए थे, नॉन रिकरिंग इनकम लेस हो जाएगी। और इनकम बेटे फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता है ना बेटे दो टाइप की होती है, ट्रेड और नॉन ट्रेड। तो अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ना तो बेटे एसेट्स में, टोटल एसेट्स इंक्लूड कर, उसमें इंक्लूड करते हैं टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालते समय, और ना ही बेटे हम उसे उससे होने वाली इनकम को अपनी इनकम का पार्ट मानते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेस हो जाएगी बेटे, क्योंकि वो हमारी रेगुलर एक्टिविटी की, बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं होती बेटे। या हमने किसी पार्टनर्स को बेटे रेम्युनरेशन दी है, तो अगर वो डायरेक्ट नहीं हुई, कोई हमने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दी है और वो लेस नहीं हुई, तो आप उसे बेटे लेस कर देंगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, वो तो बेटे हम हर साल देते ही हैं, वो लेस नहीं हुई तो आप उसे लेस कर देंगे। तो उसके बाद जो बेटे मेरी वैल्यू आएगी, वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? वो बेटे मेरी आ जाएगी एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। उसके बाद बेटे सिंपल सा वही बात, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो टोटल प्रॉफिट्स आए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और ये 5 साल के हैं, डिवाइड बाय 5, उससे आ जाए बेटे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटे? वो वैल्यू आ जाएगी गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन क्या है? यस, क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 15, 11, 18, 16, इन सबको बेटा आपने ऐड किया 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4, तो टोटल आया बेटा इसका 60 डिवाइड बाय 4, 15,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू बेटा नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा गया 3 इयर्स परचेज इनटू 3, 45,000। तो ये था बेटे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राइट। इसमें भी सिंपल सा ही है, एक एडजस्टमेंट बेटे है 2014 और 2015 के प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अभी मैंने आपको बताया था ना बेटे, एबनॉर्मल लॉस अगर कोई लेस हुआ, एबनॉर्मल लॉस लेस हुआ है तो उसे आप ऐड कर देंगे। तो पहले से अगर प्रॉफिट है 13-14 में, 13-14 के प्रॉफिट में बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज आ गया जो प्रॉफिट था। 1450 का प्रॉफिट था 40, एबनॉर्मल लॉस लेस हुआ था, आपने ऐड किया, वैल्यू आई 50। अगले साल के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उससे अगले साल लॉस था, माइनस हो गया, देन प्रॉफिट था बेटे, आप इन सबको ऐड करो। इन सबको ऐड किया तो ये मेरा आ गया टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ 5 है बेटे 40। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज बेटा ऊपर गिवन था 3, मल्टीप्लाई किया 1,20,000, ये बेटे मेरी आ गई गुडविल, राइट। एक क्वेश्चन बेटा और देख लो, अमन परचेज भारत बिजनेस, अमन ने बेटा भारत का बिजनेस परचेज किया, ठीक है जी, और क्या क्या उसकी बेटा एडजस्टमेंट है 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। क्या क्या एडजस्टमेंट है? पहले से अगर प्रॉफिट है 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस बेटा ऐड होता है, एबनॉर्मल गेन्स आप लेस कर दोगे, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस किया 10,000, राइट। ये बेटे माइनस 10,000 है, तो 1 लाख माइनस 10, 90 माइनस 10। अगले साल का प्रॉफिट है 1,10,000, बेटे उसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्या हुआ था बेटे? ऐड हुआ था, लेस हो गया। एबनॉर्मल लॉस लेस हुआ बेटे, वो ऐड हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ गया 1,30,000। 85 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम 5। आई बेटा आपको बताया नॉन बिजनेस इनकम को इंक्लूड नहीं करते, तो वो माइनस हो गया, तो मेरा प्रॉफिट रहेगा 80। इन सबको आपने ऐड किया, राइट, इन सबको बेटे मैंने ऐड किया, तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज ऊपर बेटा गिवन था, आई थिंक शायद 2 इयर्स था, यस 2 इयर्स परचेज, 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा बेटा आंसर आ गया गुडविल इनटू 2, आंसर आ गया बेटा 2 लाख, राइट। ये भी देख लीजिए बेटा क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक एसेट थी 2017 के प्रॉफिट में ऐड है उसका प्रॉफिट, तो वो माइनस हो जाएगा। फिर बेटा एक मशीनरी हमारी डिस्ट्रॉय हुई एक्सीडेंट से 30, लॉस P&L, ये हमारा हो गया बेटा लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ये बेटा लेस हुआ है तो ये वापस ऐड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अ फर्म एसेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, वो बेटा हमारा खर्चा है तो वो 19 में भी लेस होगा, और अगर उसके अगला भी बन रहा है तो 20, बट ये तो इनसे बोला ना बेटा कि वो एवरी ईयर लेस हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 19 हमने एक एसेट्स बाय की थी नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस इंकर्ड एवरी ईयर, बट सिर्फ 19 में वो बेटे वो चार्ज करना भूल गया, तो आप सिर्फ 19 के प्रॉफिट में उसकी देखोगे कैलकुलेशन। पहले साल हमारा प्रॉफिट है बेटे 90, 10,000 रुपए का नॉर्मल गेन था, ऐड हुआ होता, लेस हो गया। अगले साल के प्रॉफिट में बेटे हमारा 30,000 रुपीज का क्या था, 30,000 रुपीज का बेटे हमारा वो क्या है एबनॉर्मल लॉस था, वो ऐड हो गया, राइट। और उसके बाद 19 में बेटा की इंश्योरेंस प्रीमियम थी वो माइनस कर दोगे 19 के प्रॉफिट में 10,000 रुपया, ये वैल्यू आ गई। ये था हमारा बेटे एबनॉर्मल गेन, ऐड हुआ था, लेस हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस था बेटे, ऐड हो गया। ये बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम था, बट वो इस साल उसने चार्ज नहीं किया, 19 में चार्ज नहीं किया, तो 90 में चार्ज करोगे। 20 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो यहां तो इन सबको आप ऐड करोगे, तो जब आप इन सबको बेटे ऐड कर लोगे तो ये मेरी वैल्यू आ गई 6,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, वैल्यू आ गई 1,65,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 1,65,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज 3, वैल्यू आ गई बेटे 4,95,000। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छी एडजस्टमेंट है, सुन लीजिए प्लीज। ओम शांति और नमो बेटे पार्टनर थे, रेशो इक्वल थी, नया पार्टनर देव एडमिट हुआ, और ये 4 साल के प्रॉफिट्स हैं। मेन पॉइंट पे आओ, 1 अप्रैल 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20, बेटा ये बात ध्यान रख लेना, 20 ईच नहीं बोला उसने, 5 साइकिल कॉस्टिंग रुपीज 20,000। यहाँ बच्चे बेटा कई बार मल्टीप्लाई करके 1 लाख ले लेते हैं, नहीं, 20 जो है वो 5 साइकिल की कॉस्ट है। आपने एक मशीनरी परचेज करी, वो रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आ गया ना वही बात, ये कैपिटल नेचर का खर्चा था, आपने बेटा उसे रिवेन्यू मान लिया और उस पर डेप्शन लग रही है 25 सेंट पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, चलिए आइए करते हैं, राइट। पहला साल 2016 के प्रॉफिट में बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 17 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 18 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 18 31 मार्च 2018, 19 31 मार्च 2019 नो एडजस्टमेंट, क्योंकि बेटे 1 अप्रैल 19 वो उससे अगले साल है। 31 मार्च 20 इस साल में आ गया, वैल्यू थी बेटे 1,20,000, ठीक है। अब 20,000 रुपए का आपने क्या किया बेटे, एक ट्रैवलिंग रिवेन्यू नेचर का अपना कैपिटल नेचर का खर्चा था, आपने बेटे उसे रिवेन्यू मान लिया, तो ये ऐड हो जाएगा, राइट। तो -1,20,000 प्लस 20, वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1 लाख। हाँ, अब वो अगर आपकी एसेट्स है तो एसेट्स पे डेप्शन तो चार्ज करोगे ना, तो डेप्शन चार्ज कर लो, तो 20 का डेप्शन 25%, दैट इज 5,000। तो बेटे ये था -1 लाख -5, तो -1 लाख -5 माइनस का बेटे 1,05,000 आ गया। इन सबको हमने ऐड किया, ये बेटे मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स से बेटे यहां पे आपके 5, तो डिवाइडेड बाय 5 47 इनटू बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, वैल्यू आ गई ये। उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सुन लीजिए। हमारा प्रॉफिट था बेटे माइनस लॉस था 1,20,000, आपने साइकिल परचेज की थी, इज ए पार्ट ऑफ आवर एसेट्स, आपने उसे अपना रिवेन्यू मान लिया, तो वापस वो ऐड हो गया, तो ये प्लस हुआ 20, -1,20,000 प्लस 20 माइनस का 1 लाख, उस पर डेप्शन तो चार्ज करोगे, डेप्शन चार्ज हो रही है 25%, तो वो हो गया 5,000, तो ये -1 लाख -5 माइनस माइनस प्लस, तो बेटे माइनस का 1,05,000, राइट। तो ये था बेटे मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा,
ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारी बेटा एडजस्टमेंट ना एवरेज में ही है, सुपर कंप्यूटर में तो एडजस्टमेंट होती नहीं है। 2000 बेटे 31 मार्च 2016 आपका प्रॉफिट है 70,000, बहुत अच्छी बात है बेटे। 31 मार्च 16 में एक एबनॉर्मल गेन था, ऐड था, क्या करोगे, माइनस 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा। अगले साल का प्रॉफिट है बेटे 1 लाख रुपया, उसमें एबनॉर्मल लॉस है, लेस हुआ है, ऐड हो जाएगा, 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा। अगले साल बेटे आ जाओ 18 में, 18 में लॉस था 50 का, आपने रिपेयर टू द कार 55,000, रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल। अब यहां पर क्या हुआ, वहां पे क्या था बेटे, कैपिटल को रिवेन्यू माना, यहां पे बेटा रिवेन्यू नीचे खर्चा है, आपने कैपिटल मान लिया और डेप्शन उस पर चार्ज कर ली 12% पर एनम एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। भैया जब वो मेरी एसेट ही नहीं है तो उस पर डेप्शन कैसे चार्ज कर सकता हूं, तो जो डेप्शन चार्ज करी है उसे आप वापस ऐड करो। रिपेयर ऑफ कार है, रिवेन्यू खर्चा है, पीएम से माइनस होना चाहिए था, आपने पीएम से माइनस नहीं किया, तो बेटे 50,000 रुपीज ऐड होगा। तो 55 का बेटे लॉस है, 50,000 रुपीज आपने उसे वो मान लिया, वापस ऐड होगा। डेप्रीशिएशन, डेप्शन चार्ज हो रही है बेटे 12% पर एनम, 50 का 12% 6,000, बट आपने वो व्हीकल बाय किया था 1 जून में, तो डेप्शन लगेगी बेटे 9 मंथ्स की, जून टू मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सॉरी ये लगेगी 10 मंथ्स की, इंटू 10/12। अभी बेटा मैं इसकी कैलकुलेशन आपको नीचे करके समझाता हूं। हाँ ये एडजस्टमेंट है बेटे 19 की, 18 की, बट हाँ डेप्शन बेटे चार्ज हुई है ना, डेप्शन बेटे, डेप्शन तो अगले साल भी चार्ज होगी, मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो अगले साल भी डेप्शन चार्ज हुई है, तो अगले साल के प्रॉफिट में यानी कि इस प्रॉफिट में वो जो आपने डेप्शन बे मतलब चार्ज कर दी वो भी ऐड हो जाएगी। अमाउंट कितना आएगा, मेथड स्ट्रेट लाइन है, हमेशा कॉस्ट पे लगती है, कॉस्ट क्या है बेटे 50,000, 12% 6,000। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, ऐसे ओरली नहीं, आइए समझाता हूं बेटे क्वेश्चन। हाँ जी, पहले साल का बेटे प्रॉफिट था 70, मैंने बताया था ना उसमें नॉर्मल गेन एडेड है, वो लेस हो जाएगा। अगले साल बेटा नॉर्मल लॉस था, वो ऐड हो गया, यहां पर आ जाओ 55,000, राइट। और अब क्या है, ये 45 कैसे आया, अभी बेटा बताता हूं आपको। अगले साल, उससे अगले साल का प्रॉफिट था 1,44,000, वो जो 6,000 पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर रहे हो, उस साल भी, क्योंकि वो आपकी एसेट्स का पार्ट ही नहीं था, आपने जब एसेट्स मान ली वो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, वापस ऐड बैक होगा, उस साल तो ऐड होगा 9 मंथ्स का, इस साल ऐड होगा पूरे साल का, पूरे साल का कितना है 6,000, 6,000 बेटे ऐड होगी। ये 45 की कैलकुलेशन है, चलते हैं इस 45 की कैलकुलेशन कैसे आई, ये बेटा करते हैं। हाँ जी, ये देखिए बेटा -50 था आपका, लॉस था -50, एक बेटे डेप्शन एक एसेट्स उस पर डेप्शन चार्ज कर लिया आपने 10 मंथ्स की, 50 डेप्शन चार्ज कर ली 5,000, चार्ज तो होनी नहीं थी, वो ऐड हो गई, तो 50 प्लस बेटे -50 प्लस 5 माइनस का बेटे 45, राइट। और वो डेप्शन अगले साल बेटे 6,000 रुपए है ना। पर वो जो बेटे पॉइंट है, लिसन, आइए वापस जरा इसमें मुझे ना थोड़ा एक बार मुझे क्वेश्चन दोबारा मैं आपके सामने साथ डिस्कस करूंगा। क्या भैया, रिपेयर ऑफ कार 50,000 wrongly debited to the vehicle on 1st June 2017। आपने बेटा रिपेयर ऑफ कार 50,000 आपने बेटे गलती से उसे बेटे उसमें एज ए wrongly debited to vehicle अकाउंट, तो ये जो आपने रिपेयर 50,000 रुपीज, ये बेटे माइनस भी 50 होगा, ये जो 50,000 रुपीज रिपेयर ऑफ कार है, मैं बेटे इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। तो यहां पर जो बेटे वैल्यू आएगी ना, वैल्यू कितनी आएगी, हाँ चलिए मैं आपको समझाता हूं बेटे। 50 ऐड हुआ, पहले हमारा कितना है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन राइट यहां पे करते हैं समझाने के लिए बेटे, ठीक है जी। वैल्यू कितनी थी बेटे -50। पहला पॉइंट क्या है कि आपने जो बेटे उसे रिपेयर 50,000 रुपीज और माइनस का कितना था बेटे, अमाउंट कितना था मेरा 55, सॉरी 55 माइनस का बेटे 55 था। वो जो 50,000 रुपीज आपने बेटे चार्ज करना है इज एक्सपेंस, वो भी चार्ज करो बेटे, चार्ज करो मतलब माइनस करो, और जो आपने डेप्शन चार्ज करी है फालतू में बेटे वो ऐड करो।
तो फाइनली इस -55 में कितना, ये बेटा -50 + 5 माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस 55 + 45, बेटे मेरा आंसर आ गया 1,00,000 रुपया। आंसर आ गया बेटे 1,00,000। ये 45 समझ आ गया कैसे? 50,000 रुपीज जो आपने रिपेयर चार्ज नहीं करी वो चार्ज कर रहे हो, 50 बेटा माइनस कर रहे हो, 5,000 रुपीज जो डेप्शन फालतू चार्ज करी वो ऐड कर रहे हो। तो फाइनली आप कितना चार्ज कर रहे हो? 50 -50 + 5 यानी कि -45। तो -55 -45 माइनस का 1,00,000। अगले साल वो डेप्शन भी ऐड हुई, इन सबको मैंने ऐड किया, तो ये बेटे मेरी वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ ईयर्स, 4 साल का था 57,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल बेटे ऊपर गिवन था, आंसर आ गया 1,15,000, 1,15,000। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज बेटा आपको नहीं करना, आप बेटा सिंपल आइए इस पे, अगले पे आइए। हाँ, इसमें ना एक पॉइंट है वो मैं आपको जरूर डिस्कस कर लेते हैं, इसकी एक एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं बेटे, और कुछ नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट। क्या है? अब नॉर्मल लॉस था जिस भी साल में था ऐड हो जाएगा, अब नॉर्मल गेन थी जिस भी साल में थी लेस हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक बेटे ओवर वैल्यूड था, कब? 18 में। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने क्या बताया? कैश बैलेंस है, इनकम की तरह ट्रीट करो, आपने फालतू ऐड कर रखी है तो क्या कर दोगे? -15,000। पर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो जैसे बेटे इस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, अगले साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। ओपनिंग स्टॉक के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो आपने फालतू चार्ज कर रखा है। तो इस साल ये अगर लेस होगा तो अगले साल बेटे वो ऐड होगा। तो इस साल के प्रॉफिट में इसमें 15,000 रुपए लेस होंगे और इस साल के प्रॉफिट में 15,000 रुपए ऐड होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटे। ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, देखिए करा भी वही हुआ बेटे, इस साल के प्रॉफिट में 15 ऐड लेस और अगले साल के प्रॉफिट में 15 ऐड, क्योंकि वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग होता है। था तो बेटे वेटेड का, तो वेटेड से तो हमने किया नहीं, हमने वो एडजस्टमेंट उठा ली। आइए बेटे अगला मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है बेटे? सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बेटा रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, राइट? चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बेटे दो अप्रोचेस होते हैं, एक मेरी लायबिलिटीज अप्रोच, एक बेटे मेरी एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटीज अप्रोच का बेटे फॉर्मूला होता है कैपिटल के बैलेंसेस प्लस बेटा रिजर्व्स, पी&एल का वो कैश बैलेंस है वो भी, माइनस अगर एसेट्स में कोई गुडविल दे रखी है वो माइनस कर दोगे, कोई फिक्टिशियस एसेट्स लाइक बेटा पी&एल का डेबिट बैलेंस है वो माइनस कर दोगे, और अगर बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर दोगे। सर अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, बेटा खाली इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन ट्रेड होती है, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड वर्ड लगा होना जरूरी है, राइट? और दूसरा बेटा अगर अप्रोच एसेट्स वाली अप्रोच, एसेट्स अप्रोच होती है बेटे टोटल एसेट्स, सेम वही बात, टोटल एसेट्स में गुडविल नहीं आएगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी, माइनस कर देंगे बेटे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है बेटे? दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरनेस ऑफ ओन बिजनेस। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटे? दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरनेस ऑफ ओन बिजनेस, राइट? चलिए तो जब तक बेटे ट्रेड वर्ड, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड ट्रेड वर्ड नहीं लिखा हुआ, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब तक उसको क्या मान के चलते हैं बेटे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मान के चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन, और चाहे बेटा आप एसेट अप्रोच से निकालो चाहे लायबिलिटी अप्रोच से निकालो, आपका बेटा आंसर सेम आएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ना वो देखते हैं इन्वेस्ट, वो निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटीज अप्रोच देखिए बेटा, लायबिलिटी अप्रोच में कैसे निकाला? कैपिटल के बैलेंस उठा लिए पार्टनर्स के, प्लस प्लस क्या ले लिया बेटे? जनरल रिजर्व ऐड कर लिया, उधर बेटे एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो बेटे माइनस कर लिया, एसेट्स में बेटा गुडविल की वैल्यू थी बेटे वो भी माइनस कर ली, तो वैल्यू आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से निकालता, टोटल एसेट्स का टोटल था बेटे 3,90,000, उसमें माइनस क्या किया गया? फिक्टिशियस एसेट्स,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और बेटे माइनस की गुडविल, और माइनस की आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब चाहे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से निकाला, चाहे बेटा मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटीज अप्रोच से निकाला, आंसर बेटा सेम ही है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक बेटा और पॉइंट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। इससे अभी आपको बेटा कोई यूज नहीं है, राइट? क्योंकि जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, वो बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। तो हमें तो बेटा एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दे रखी होती है, उसे वही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटा, राइट? गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देन सेकंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा बेटे? एवरेज प्रॉफिट माइनस बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, उससे आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इन तीनों को आपने ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, 20,000। ये वैल्यू आ गई बेटे एवरेज प्रॉफिट की। अब क्या चाहिए मुझे? नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा 60,000, रेट ऑफ रिटर्न ये रही 10%, 60 का 10% 6,000, एवरेज आया 20, नॉर्मल आया 6, माइनस किया सुपर प्रॉफिट आया 14। गुडविल, गुडविल का क्या फॉर्मूला बेटे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वो था 3, 42,000 आ गया बेटा आंसर, राइट? सर ये क्या है? कुछ नहीं है, वैसे ही भाई प्रॉफिट ये रहा, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन माइनस, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस ऐड, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सबको ऐड करो। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 1,75,000, ये वैल्यू आ गई 2,20,000, ये 210, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल अभी मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है बेटे 15 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख रुपया, उससे आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर कैसे आएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल, ये देखो दिखाते हैं बेटा आपको। पहले साल के प्रॉफिट में लेस, फिर ऐड, ये सबको ऐड किया, ये मेरी वैल्यू आई, ये क्या आई? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1 2 3 4 5, 5, ये बेटा मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख था, रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, वैल्यू आ गई 1.5 लाख। देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज था बेटा 2,16,000, सुपर था 1,50,000, नॉर्मल आ गया 67। गुडविल का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इनटू बेटे नंबर ऑफ परचेज, 67,000 इनटू 3, आंसर आ गया बेटे, राइट? चलो अब एक क्वेश्चन है कि भैया एवरेज प्रॉफिट था हमारा 54,000 पर ईयर, बड़ी अच्छी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट था बेटे 10%, रेम्यूनरेशन जो आप पार्टनर को दे रहे हो वो हमने एस्टिमेट की कि 9,000 हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले बेटे आपका एवरेज प्रॉफिट था 54,000 लेस बेटे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन आप कितनी दे रहे हो पार्टनर्स को? 9,000, ठीक है बेटे, एक तो वो लेस हो जाएगा, राइट? आप इसे बेटे पता कैसे निकालना, मैं आपको बेटे दिखाता हूं, आप पहले निकाल सुनो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इनटू बेटा रेट ऑफ रिटर्न 10%, 30,000। क्या क्या लेस होगा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस करोगे, उसमें से बेटा ये रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे, या एवरेज माइनस नॉर्मल माइनस रेम्यूनरेशन कुछ भी लिख सकते हो बेटे, वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज बेटा 2, आंसर आ गया 30,000। एवरेज प्रॉफिट 54 माइनस बेटे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30 माइनस रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दी जा रही है 9,000, ठीक है जी, आंसर आया बेटे 15, ये आ गया सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज 2 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया बेटे गुडविल। यस,
क्वेश्चन सुनिए, एवरेज प्रॉफिट इज 2,50,000, इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटे एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 2,50,000 माइनस जो बेटे ओवर वैल्यूएशन है, तो मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000। अंडर वैल्यूएशन होती है बेटे, ऐड कर देते हैं, ओवर है माइनस हो गया, ये मेरा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड 14 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये वैल्यू आ गई 2,10,000। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, ये मेरी वैल्यू आ गई नॉर्मल प्रॉफिट। देन सुपर प्रॉफिट, एवरेज 2,40,000, नॉर्मल 2,10,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 30, गुडविल 30,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 4, 1,20,000। ठीक है जी, राइट बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए करें भाई। 1 अप्रैल, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यस 1 अप्रैल एसेट थी 3 लाख की, इंक्लूड कैश, कैश तो एसेट ही होते हैं, कैपिटल की वैल्यू थी 2 लाख, रिजर्व था बेटे, जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है, बाकी जो अमाउंट है वो रिजर्व का है। गुडविल जो है ना वो वैल्यू दे रखी है 2 लाख, 4 इयर्स परचेज, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। फर्क क्या बेटे इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको गुडविल निकालनी थी, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बेटे गुडविल दे रखी है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, राइट। पहले तो बेटे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। अपनी गुडविल की वैल्यू है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं, नंबर ऑफ परचेज 4 है, तो बेटे डिवाइड किया तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बेटे एक तो फॉर्मूला ये है कि कैपिटल में रिजर्व प्लस कर दो, और अगर एसेट्स अप्रोच से चलता हूं तो टोटल एसेट्स माइनस बेटे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। टोटल एसेट बेटे 3 लाख है, और मेरी आउटसाइडर लायबिलिटीज यहां पे कुछ नहीं दिख रही, कोई क्रेडिटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेटे मेरा यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 3 लाख। 3 लाख का बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, दैट इज 30,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटे एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज का हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट था 50, नॉर्मल प्रॉफिट था 30, तो बेटे 50 प्लस 30 आंसर आ गया 80। तो गुडविल कितनी आ गई मेरी, 80,000। इस क्वेश्चन में कोई आउटसाइडर लायबिलिटीज है ही नहीं है, तो हमने बेटा अज्यूम किया कि हमारे कोई क्रेडिटर्स नहीं है, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है जी। ऐसे बेटे क्वेश्चन एक और भी है, एसेट्स 5 लाख है, कैपिटल की वैल्यू है 3,50,000, रिजर्व है इतना, क्रेडिटर्स है इतने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल 90 है, 2 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं है बेटे। सबसे पहले वही बात, गुडविल 90 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, 45,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बेटे टोटल एसेट्स दैट इज 5 लाख माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज आर क्रेडिटर 90,000, तो 5 लाख माइनस 90, 4,10,000, ये आ गया बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला कंसेप्ट, या अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल की वैल्यू 3,50,000 प्लस रिजर्व, 3,50,000 प्लस रिजर्व 60, 410, 410, 410, मैंने बताया था ना दोनों अप्रोच से आंसर सेम आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10, 41,000। सुपर प्रॉफिट का बेटे फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज क्या हो जाएगा सुपर प्लस नॉर्मल, सुपर था 45, नॉर्मल था 41, ऐड किया आंसर आ गया बेटे 86,000। अगले मेथड पे चलते हैं बेटे। आई होप कि दोनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, एवरेज भी हो गया, सुपर भी हो गया। थर्ड मेथड बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटे, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बेटे टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला होता है बेटे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे आ जाता है बेटा मेरा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू बेटा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन सेकंड स्टेप नेट एसेट्स, वही सेम पॉइंट, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, नेट एसेट्स आ जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस
माइनस नेट एसेट्स, तो उससे बेटा मेरी गुडविल आ जाती है। तो ये बेटा गुडविल का कैलकुलेशन मेथड का कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लाइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स है बेटे 7,20,000, आउटसाइडर लायबिलिटी 2,40,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा मैं आपको एक और बात बताऊं, कैलकुलेशन के एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लो या बेटे कैलकुलेशन के सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लो, दोनों सेम होते हैं बेटे। कैलकुलेशन के एवरेज और कैलकुलेशन का सुपर, ये मैं बोलना कि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन मेथड कहां से सेम होता है, ये मैं नहीं बोल रहा। हाँ, सबसे पहले क्या निकालना है बेटे, टोटल कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 60,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू बेटे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 अपॉन 10, तो वैल्यू आ गई 6 लाख रुपए। ये क्या आ गया बेटे, टोटल कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। देन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आर टोटल एसेट्स minus outside liabilities. Total assets is 7,20,000, outside liabilities is 2,40,000. 720 minus 240, 480. Goodwill is equal to total capitalization value of the firm minus net assets. The total capitalization value of the firm is 6 lakh. Value of the net assets is 4,80,000. 6 minus 480, 1,20,000. ये बेटे मेरी वैल्यू आ गई गुडविल की। ठीक है जी, हाँ जी बेटे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पुनीत एंड तरुण बेटे पार्टनर्स थे, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। तो बेटे गुडविल जब हम कैपिटल क्रेडिट निकालेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस में जब कैपिटल के बैलेंसेस प्लस होंगे और करंट अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी प्लस होंगे। अगर बेटा करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस होता वो माइनस हो जाता। अच्छा जी, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन मेथड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा बेटे, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैपिटल के बैलेंसेस प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस। क्वेश्चन में बेटा कोई रिजर्व्स नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,80,000, राइट। उसके बाद सेकंड बेटे ये अपना ये आ गया आपके नेट एसेट्स। फिर टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, वो कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो वैल्यू आ गई बेटा आई थिंक आपकी एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल इज इक्वल टू 9 लाख। क्या चीज गिवन है बेटे, आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप बेटे पहले क्या 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 प्लस कर रहे हैं, कैपिटल के बैलेंसेस प्लस कर रहे हैं 2,50,000 ईच है बेटे, राइट। दे हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 30 एंड 20। नहीं बेटा इसका नहीं, ये सोल्यूशन इसका नहीं है, तो इसको हम इसको बेटा हाँ, पर आपको बता देता हूं क्या क्या प्लस होगा बेटे। कैपिटल के बैलेंसेस प्लस होंगे और 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस बेटे प्लस होगा इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस 5,50,000 हो जाएगा बेटे। और उससे उसके बाद क्या निकालोगे, ये आपका आ गया नेट एसेट्स। टोटल कैपिटल वैल्यू कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू बेटे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसके बाद टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड, उससे मेरे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं करना बेटे, जैसा सुपर प्रॉफिट पहले से निकाल रहे हो वैसे ही निकालोगे सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का बेटे फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा बेटे वो जो क्वेश्चन जब हमने ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, उसका बेटे सॉल्यूशन ये है, वहां पे नहीं था बेटे, उसका सॉल्यूशन ये रहा। यहां देखिए पहले क्या निकालना था, टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट था, उसमें बेटे याद होगा 1 लाख इनटू 100 अपॉन रेट दैट इज 2,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, 2,50,000 एक पार्टनर की कैपिटल थी, दोनों की कैपिटल होगी बेटे 5 लाख प्लस उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो बेटे माइनस हो जाता, वैल्यू आ गई 5,50,000। टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म 10 लाख माइनस बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000, राइट। ये आ गया बेटा, वो जो क्वेश्चन था उसका बेटा आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वही मैं जो आपको बता रहा था ना कि बेटा अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऐड होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस ऐड होंगे, बट अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो बेटा ऐड नहीं होगा, वो बेटा माइनस हो जाएगा। देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन में उसने वो माइनस किया होगा बेटा, राइट। तो वो वैल्यू बेटे हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा जी, अगले पे आते हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें बेटा कोई खास कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, जैसे पहले निकाला था, एवरेज माइनस नॉर्मल।
सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का बेटा फॉर्मूला ये है, उसमें क्या था गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। यहां पर है बेटे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे इस क्वेश्चन में था, टोटल एसेट्स ये रही 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10% 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, 1,50,000 माइनस 1 लाख दैट इज 50,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू 100 अपॉन 10 5 लाख। ठीक है जी, तो ये था बेटे हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेटे मेथड। राइट, आई होप कि बेटे आपको गुडविल के मेथड्स के वैल्यूएशन सारे बेटे समझ आ गए होंगे। ठीक है, एक फटाफट छोटा सा रिकैप कर देता हूं। पहला, गुडविल दो टाइप की होती है, परचेज नॉन परचेज। परचेज गुडविल मेरी एसेट्स होती है। गुडविल जब वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे 3 मेथड हैं हमारे सिलेबस में। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है बेटे, पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या ऐड होता है वो मैं बता चुका हूं। देन बेटा सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले उसमें क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, नहीं गिवन तो बेटे प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 बेटे। कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स एक ही बात होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के बेटे हमारी दो अप्रोचेस होती हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज अप्रोच में कैपिटल के बैलेंसेस प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस प्लस रिजर्व, अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस तो प्लस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो माइनस। उसके बाद अगर आप एसेट्स अप्रोच से चल रहे हो तो टोटल एसेट्स माइनस बेटे आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद बेटे हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, और गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। थर्ड कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन के दो मेथड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ सुपर। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस। उसका फॉर्मूला क्या है बेटे, टोटल आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। देन नेट एसेट्स, वही सेम, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल। ठीक है जी। और गुडविल टोटल कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एसेट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले वही बेटे आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कैसे निकालना है बता चुका हूं, नॉर्मल कैसे निकालना है बता चुका हूं। एवरेज माइनस नॉर्मल, उससे आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू बेटे 100 अपॉन बेटा रेट ऑफ रिटर्न। तो ये थे बेटे मेरे गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेथड्स। आई होप कि बेटे सारा बेटे मैथ टॉपिक ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे अच्छे मार्क्स लाना।